साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु साधु साधु। हमारे गुरुवंते जी को याद करके हम गौरवपूर्वक से नमन करेंगे। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान महासंघ और श्रद्धावान उपासक। तो हम एक सुंदर सूत्र सीख रहे थे। सूत्र का नाम क्या था? अनंगन सूत्र। अनंगन सूत्र में किसके बारे में हमें सुनने मिला? अनंगन सूत्र का अर्थ ही क्या था? उपक्लेश। क्या है? उपक्लेश। तो उपक्लेश के बारे में बता देते हैं इसके शुरुआत में। जिनके जीवन में उपक्लेश कम ज़्यादा है, इस प्रकार के 4 लोगों के बारे में बता दिए थे। तो फिर भी सूत्र में किसके बारे में बताते हैं? उपक्लेश के बारे में। उपक्लेश क्या है करके आप लोगों को मालूम है क्या? उपक्लेश क्या है मालूम है? क्या है उपक्लेश? हमें इस सूत्र में उपक्लेश क्या है करके भी सीखने मिलता है। तो हमारे सारिपुत्र बंते जी ये धर्म प्रवचन दे रहे थे। किसने धर्म प्रवचन दे रहे थे? सारिपुत्र अरहंत बंते जी। तो सारिपुत्र बंते जी इस प्रकार से धर्म प्रवचन दे रहे थे। तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में उन्होंने पहले ही विस्तार करके बता दिया कि जिनके जीवन में उपक्लेश है फिर भी उनको मालूम नहीं है। दूसरा व्यक्ति है, उनके जीवन में उपक्लेश है लेकिन उनको मालूम है। और तीसरा व्यक्ति कैसे था? उनके जीवन में उपक्लेश नहीं है, बहुत कम है, तो फिर भी उनको मालूम नहीं है इसके बारे में। और चौथा व्यक्ति उपक्लेश नहीं है, उनको मालूम भी है अपने के बारे में सही तरीके से। तो इस प्रकार से सारिपुत्र बंते इस तरह के बताए। सारिपुत्र बंते ने कहा कि पहले 2 लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तो उन दोनों में से जिनके जीवन में उपक्लेश होते भी उनको मालूम भी है तो वो श्रेष्ठ कहलाता है। जिनके जीवन में उपक्लेश होते हुए लेकिन मालूम नहीं है तो वो उन दोनों में से हीन नहीं तो नीच कहलाता है उस कारण में। एवं जिनके जीवन में उपक्लेश नहीं है, मतलब बहुत कम है, नहीं है, और उनके जीवन में उपक्लेश नहीं है फिर भी उनको जिनको मालूम है वो श्रेष्ठ कहलाता था, और जिनको मालूम नहीं है उसे वो नीच कहलाता था उस कारण लेकर। तो अभी आगे महामुग्गलान बंते जी एक सवाल पूछते हैं कि इसके बाद महामुग्गलान बंते जी पूछते हैं, सारिपुत्र अभी आप धर्म प्रवचन देते समय ये उपक्लेश करके एक वचन इस्तेमाल किया।
धर्म वचन देते समय ओ उपक्लेश उपक्लेश करके ओ अंगनंती आवसो उच्चति में उपक्लेश उपक्लेश करके बताते हैं आप। किसन को एतंग आवसो अधिवचनं यदि तंग अंगनंती, अंगन मतलब उपक्लेश किसको कहने वाला नाम है, अंगन किसको कहने वाला नाम है। तो उस समय सारिपुत्र बंदे बताते हैं पापकानं को एतं आवसो अकुशलानं इच्छा वचरानं अधिवचनं यदिदं अंगनंती। अंगन मतलब उपक्लेश मतलब ओ मैं पापी इच्छा के अनुसार, पापी इच्छा है इस दुनिया में, जो इच्छा है वो पापी है, पाप में जुड़े हुए हैं, लामक है, नीच है। लामक नीच इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार विचार करने से उत्पन्न होने वाले अकुशल को कहने वाला नाम है उपक्लेश। उपक्लेश किसको कहते हैं? ओ पापी इच्छा रखते हुए, इसके पापी इच्छा लेकर विचार करते, नहीं तो पापी इच्छा रखने की वजह से मन में उत्पन्न होने वाले अकुशल को कहने वाला नाम है उपक्लेश। तो उपक्लेश किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? पापी इच्छा की वजह से उत्पन्न होने वाले, पीछे पीछे आने वाले अकुशलों को कहने वाला नाम है उपक्लेश। उपक्लेश का अर्थ सारिपुत्र बंदे बताते, पापकानं को एतं आवसो अकुशलानं इच्छा वचरानं, में पापी इच्छा मन में रहने देने के लिए, रहने देने की वजह से जो उत्पन्न होने वाले अकुशल है उसे कहलाता है उपक्लेश। तो मन में पापी इच्छा हम रखेंगे तो इसके पीछे पीछे कुशल आएगा या अकुशल आएगा? पीछे पीछे और अकुशल आएगा, क्योंकि उनका शुरुआत ही अकुशल से युक्त है, पापी इच्छा है मन में। इसके वजह से और अकुशल बढ़ता है, जो उसके पीछे पीछे आने वाले अकुशल को कहने वाला नाम है उपक्लेश। तो उनके जीवन में जो पापी इच्छा नहीं है तो ये उपक्लेश उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार का है। इसके बाद सारिपुत्र बंते जी आगे ये उपक्लेश के बारे में बहुत विस्तार करके वर्णन करके हमें बताते हैं। इस कारण में तो बहुत सारे भिक्षु संघ को ही लेकर सारिपुत्र बंते जी हमें बताते हैं कि भिक्षु के जीवन में कैसे उपक्लेश उत्पन्न होता है। तो दूसरे लोग, घर वाले लोग ये सुनेंगे तो क्या करना चाहिए? और उनके हिसाब से वो मैच करके देखना चाहिए हमारे जीवन में कैसे पापी इच्छा उत्पन्न होते हैं, पापी इच्छा की वजह से कौन से अकुशल उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, खुद पता करना पड़ता है। तो सारिपुत्र बंदे बताते हो सकता है आवश्य कि यह एक भिक्षु के मन में इच्छा उत्पन्न होता है। वो सारिपुत्र बंदे बताते मैं आपत्ति करूं, मेरे तरफ से कुछ सील टूट जाए, मेरे बारे में भिक्षु न जान जाए, मेरे सील टूट जाए फिर भी भिक्षु को पता ना चले करके पहला इच्छा उत्पन्न होती है। वो अच्छी इच्छा या में पापी इच्छा है? पापी इच्छा, पापी इच्छा उत्पन्न होते कि अपने जीवन में कुछ गलतियां हैं, दूसरों को पता ना चले, चोरी करते दूसरों को पता ना चले, नहीं तो इस प्रकार से। इसके बाद लेकिन हो सकता है आवश्य कि वह उस भिक्षु के बारे में भिक्षु संघ जान जाता है, भिक्षु संघ को पता चलता है, नहीं तो दूसरे दोस्तों को पता चलता है। इसने आपत्ति की है करके तो फिर वो भिक्षु
वो सोचता है अरे सारे भिक्षु मेरे बारे में जानते हैं, पता चला करके उनके मन में क्या उत्पन्न होता है, हैं? उनके मन में ओ क्रोध उत्पन्न होता है, वो कुपित होते हैं एवं नाराज होते हैं, कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। तो सारभूत बंदे बताते हैं वो जो क्रोध है वो नाराजगी है, वो दोनों को उपक्लेश कहलाता है। पापी इच्छा की वजह से वो उत्पन्न होने वाले अकुशल उपक्लेश कहलाता है। ये उपक्लेश है। उनका पापी इच्छा क्या था, वो गलती करे मैं लेकिन किसी को ना पता चले, ऐसे पापी इच्छा रखते, लेकिन पता चलने के बाद वो कुपित होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, नाराज हो जाता है। ये क्या हुआ, कैसे पता चला, क्यों पता चला। ये जो कुपित होना, जो क्रोध है, जो नाराजगी है, वो दोनों को उपक्लेश कहलाता है। उभय मेतंग अंगना, वो दोनों को उपक्लेश कहलाता है। एवं आहुसो ठानं को पनेतं आहुसो विद्यति यंग इदेका से। एवं ऐसे भिक्षु को ऐसे भी हो सकता है कि यह एक भिक्षु ऐसे भिक्षु के मन में इच्छा उत्पन्न होता है कि मैं कुछ गलती करूं, तो लेकिन भिक्षु संघ मुझे डांटना नहीं, उसको कहते हैं ठहराना, ठहरावना, हाँ क्या है वो, और ठहरा मतलब हाँ ठहराना, रुकना। अच्छा, तो कैसे, तो उसके बारे में पूछताछ करना भिक्षु संघ अकेले करे। तो उस समय कुछ देंगे, आज तो भिक्षु बनने के लिए आने के बाद थोड़ा कुछ बातचीत करें, नाराज हो जाता है। मतलब इधर नहीं, मतलब हर जगह आजकल अलग है। लेकिन बागमती के समय ऐसे तरीका था कि कुछ भी थोड़ा सा क्यों ना हो, गलती हो जाए, बड़े बनते लोग वो भिक्षु संघ के सामने पूछताछ करके दिखाते। इसकी वजह से जल्दी जल्दी अरहत प्राप्त करते हैं, गलती से मुक्त हो जाता है, क्योंकि खुद को दिखाई नहीं देता है। कभी कभी खुद ठीक करने के लिए मन नहीं करते, मतलब अकेले ठीक करने के लिए मन नहीं करते हैं, हम आलसी बन जाते हैं, नहीं तो हमें पसंद नहीं है। तो बड़े बनते लोग वो समझा कर पूरा उनको सुधारते हैं भिक्षु संघ के बीच में, अकेले नहीं। तो शर्म की वजह से जल्दी ठीक हो जाते हैं। आज भी उपसंपदा भिक्षु के जीवन में बड़ा गलतियां हैं, वो हो जाए तो बहुत शर्म उत्पन्न होते हैं। मतलब सभी बंदे लोगों को कहते रहना चाहिए एक हफ्ते तक कि मेरे तरफ से गलती हुई है, हर दिन कहना चाहिए। इसके बाद 7 दिन के बाद 20 भिक्षु संघ इकट्ठे करके उनको फिर कहकर, उनकी अनुमति लेकर, उनके वचन से भिक्षु संघ में वापस आ सकते। इतना मुश्किल है, तो इसकी वजह से बहुत डर लगते हैं इसके बारे में। मतलब फिर भी हो सकता है गलती, तो सुधारने के लिए इतना कुछ करना है, भगवान का तरीका है। तो वैसे उस समय भी ऐसे था, गलती हो जाए तो भिक्षु संघ के बीच में समझाते हैं, पूछताछ करते हैं कि आपसे ये हुआ है ना, आपको मालूम है क्या ये गलती है, ये उपसंपदाशील में आने वाला एक शिक्षा पद है, आपको मालूम है क्या, पूछताछ करते हैं। इसके बाद धर्म उपदेश देते हैं। तो ये भिक्षु के मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई कि कैसे भिक्षु संघ हमें अकेले बताए, दूसरों के सामने नहीं, तो कितना अच्छा है। फिर भी भिक्षु संघ उसे कैसे कहते, भिक्षु संघ बीच में पूछताछ करते। इसके बाद वो भिक्षु को लगता है वो भिक्षु, अरे मुझे संघ के बीच में ये क्या है, पूछताछ क्या है, अकेले में नहीं करके ऐसे सोचकर कुपित हो जाता है, नाराज हो जाता है। कहाँ है वो, बाहर दिखने वाला कपड़ा जैसा है क्या, नहीं, वो जो क्रोध है, वो जो नाराजगी है, कहाँ बैठता है,
मन में गए। तो ये देखिए सुंदर सूत्र हमें पूरा सुधारते नहीं है क्या है, पूरा हमारे अंदर जो लगे हुए पाप नामक किले निकाल करके डालते नहीं है क्या। घाव तो थोड़ा रह जाएगा लेकिन घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से उस समय सारिपुत्र बंते जी को कहते हैं मैं जन्म देने वाली मम्मी जैसा। सारिपुत्र बंते को क्या कहते हैं, जन्म देने वाली मम्मी। मोग्गलवान बंते जी को कहते हैं पालन पोषण करने वाली मम्मी जैसा। ऐसे है क्या दुनिया में है। तो राजा लोग, तो महारानी जन्म देते हैं अपने बच्चे को, लेकिन दूध पिलाना सभी प्रकार दूसरे चीज कौन करते हैं, वो बहुत सुंदर अलग से रखे गए वो दूध पिलाने वाले मम्मी लोग वो पालन पोषण करते। तो ऐसे रहते हैं बड़े घरों के फैमिली में। तो सारिपुत्र बंदे कहते जन्म देने वाली मम्मी जैसा है। भगवती बताते कैसे है, शासन में आए हुए भिक्षु संघ श्रोतापन्न फल साक्षात करने तक मदद करते हैं। श्रोतापन्न फल साक्षात करने में मदद करते हैं सारिपुत्र बंदे। जैसे वो पैदा हुआ आर्य अष्टांग मार्ग पर स्थित हो गया, जैसे बुद्ध शासन में जन्म लिया, वापस मर जाने वाला नहीं है। श्रोतापन्न बनने तक मर जा सकते, मतलब चीवर चोटे करके हम सभी लोग वापस जा सकते हैं। अकुशल बढ़ जाएगा तो श्रोतापन्न होने के बाद ऐसे कभी भी नहीं होते। तो जन्म लिया जैसा उतना दूर जाने तक सारिपुत्र बंते जी मदद करते हैं। भिक्षु संघ नए नए जो प्रोजित हुए उनको अपने अकुशल निकाल करके सुधरने के लिए मदद करते हैं। देखिए ये सूत्र और कौन बताएगा ना, सीधा सीधा बताते हैं। कितना दर्द होते होंगे ना ऐसे करने वाले भिक्षु संघ को। तो ऐसे बताते हैं, बताकर उनको समझाकर श्रोतापन्न फल साक्षात करने तक ले जाते हैं। मोग्गलवान बंते जी पालन पोषण करने वाली मम्मी जैसा। वो कैसे, मोग्गलवान बंते जी जो बंते लोग श्रोतापन्न फल साक्षात किए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। अरहत प्राप्त करने तक मोग्गलवान बंते जी समाधि बढ़ाना कैसे करना है करके पूरा मदद करते हैं। दोनों जहाँ रहते हैं भगवती बताते उस तरफ मुझे देखना भी जरूरत नहीं। जहाँ सारिपुत्र बंते रहते हैं, जहाँ मोग्गलवान बंते जी रहते हैं, तो उस तरफ मुझे वो ध्यान देना भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों भिक्षु संघ को संभालते हैं। भगवान को ऐसा भरोसा था, भगवान को उधर आना जाना जरूरी नहीं था। ये है हमारे सारिपुत्र बंते जी, ये है हमारे महामोग्गलवान बंते। सभी भिक्षु संघ को, भिक्षुनी संघ को, उपासक को, उपासिका को, देव ब्रह्म आदि सभी लोगों को इतना मदद किया अरहत प्राप्त करने के लिए, दूसरे कुछ के लिए नहीं। घर घर पर जाकर आश्रय करें, मतलब उस समय आज हम किसी के घर पर नहीं जाएंगे तो हमें डांटते हैं, हम इतना मदद किए फिर भी हम कुछ बीमार हुआ है नहीं है, मतलब अलग तरीके से अभी हम बांधे हुए हैं ना आपस में ना। उस समय ऐसा नहीं, मार्ग फल ही देते हैं। मार्ग फल प्राप्त करने के लिए धर्म बताते, मदद करते, उससे ज़्यादा उससे बढ़कर कोई मदद दुनिया में नहीं। तो देखिए सारिपुत्र बंते जी इस प्रकार से धर्म बताते। इसके बाद सारिपुत्र बंते बताते ठाणं को पनेतं विज्जति यंग इधे कच्चस भिक्खुनो एवं इच्छा उपज्जये। वो इस प्रकार की इच्छा भी उत्पन्न होती है कि आपत्तिंच वत आपन्नो अस्सं सप्पटि पुग्गलो मन चोदये नो अपटि पुग्गलोति। हाँ, मैंने मेरे द्वारा कुछ शील छोड़ दिया गया है, फिर भी इसके बारे में मुझे ओ बराबर का कोई भिक्षु ही मुझे ये बताए, कोई छोटा मोटा भिक्षु नहीं, मुझसे बड़ा नहीं तो बड़ा बंते जी कोई मुझे बताए तो अच्छा है, दूसरे बंते लोग मुझे नहीं बताए करके उनके मन में पापी इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ पापी इच्छा है, जिस प्रकार इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद वो लामक आशा, लामक इच्छा में वो मिले हुए विचार है। तो इसलिए लेकिन संघ
के बीच में क्या होता है, वो कभी कभी वो महाप्रज्ञावान छोटा बंते जी को कोई उनको दिखाते, नहीं तो दूसरा बंते जी दिखाते। तो ऐसे दिखाने पर उनकी इच्छा थी कि ओ बराबर का भिक्षु कोई बड़ा बंते जी ही मुझे दिखाए, ताकि शर्म नहीं आ जाए, क्योंकि बड़ा बंते जी लोगों से हमेशा उपदेश मिलता रहता है। तो लेकिन ऐसे नहीं हुआ। शायद जो धर्म सिखाने वाला नहीं है, ऐसे रहने वाले अरहंत भिक्षु हो सकते हैं, फिर भी उनको बताते, उनको गुस्सा आता है कि अरे यह कैसे, इस प्रकार के भिक्षु भी मुझे उपदेश दे रहा है, बड़ा फेमस बनते जी मुझे बताना चाहिए था ना, करके उनके मन में गुस्सा उत्पन्न होता है, नाराज उत्पन्न होता है। वो जो गुस्सा है, वो जो नाराज है, वो दोनों ही कहलाते हैं उपक्लेश। पापी आशा, पापी इच्छा के वजह से उत्पन्न होने वाले अकुशल। इसके बाद सारिपुत्र बनते बताते हैं, एवं आयुष्मान, इस प्रकार की इच्छा भी भिक्षु के मन में उत्पन्न हो सकती है। ये पापी इच्छा, पापी मतलब उसके वजह से और अकुशल बढ़ जाता है। ये इच्छा की कोई इसी प्रकार की इच्छा से कोई भला नहीं होता है, पूरा नुकसान होता है, अकुशल बढ़ता है, मन गंदा हो जाता है, दूसरों को भी हानि होता है। कि अहो वत ममेव सत्ता पटिपुच्चित्वा भिक्खूनं धम्मं देशये। अहो तथागत भगवान बुद्धि धर्म भोजन देते समय, शाम के समय, अरे मुझसे पूछ करके, मेरा नाम ले करके, मेरे साथ बात करके भिक्षु संघ को धर्म भोजन देंगे तो कितना अच्छा है करके इच्छा उत्पन्न होती। तो भगवान बुद्ध जी लेकर भी पाप इच्छा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके ऐसा है तो बंदे लोग लेकर क्या बात है, पापी इच्छा उत्पन्न होती, ऐसे हो जाए, ऐसे हो, ऐसे मिले, मुझे ही बताए, मुझे ही जगा दो, वगैरह वगैरह। तो मैं सक्काय दिट्ठ लेकर मुझे मिले, मेरे ऐसे बन जाए, मेरे ऐसे हो जाए करके लाभ सत्कार पकड़ करके इस प्रकार की पापी इच्छा उत्पन्न होते। मुझे ऐसे मिले, मुझे ऐसे दे दे, मुझे इस प्रकार के लाभ मिले, मुझे इस प्रकार की मेरी तारीफ किया जाए करके। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जी दूसरे किसी भिक्षु के नाम लेकर उससे पूछ करके बातचीत करके धर्म प्रवचन देते, धर्म चर्चा करते। इस भिक्षु के मन में गुस्सा उत्पन्न होते हैं कि अरे शास्त्रा, ये दूसरे भिक्षु से पूछ करके धर्म प्रवचन देते, मुझसे नहीं। किससे नाराज उत्पन्न हुए? तथागत भगवान बुद्ध नाराज हो जाता है, गुस्सा उत्पन्न लामक इच्छा की वजह से, हीन पापी इच्छा की वजह से। तो हीन इच्छा, ये नीच इच्छा हमारे पास है, तो उसका नतीजा यही होगा कि वो गुस्सा ही उत्पन्न होता है, नाराज उत्पन्न, अमनाप उत्पन्न होता है। देखिए सारिपुत्र बनते ये मन के बारे में कितना सुंदर से हमें बताते हैं। इसके बाद एक भिक्षु के मन में इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न होता है कि अहो भिक्षु संघ मामेव पुरकत्वा, भिक्षु संघ मुझे ही आगे रखकर गांव में प्रविष्ट करे भोजन दान ग्रहण करने के लिए, ताकि सभी लोग मेरे तरफ ही देखे, मुझे ही वंदना करे। ऐसी इच्छा उत्पन्न होती। उस प्रकार की इच्छा होना चाहिए कि मन में इस प्रकार की इच्छा करने से क्या मिलेगा? धर्म की रास्ता पर जाने के लिए ये किसी भी इच्छा हमें मदद करती है क्या? नहीं है। इस प्रकार की इच्छा हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो ये दूर करना चाहिए उत्पन्न होगी तो। लेकिन भिक्षु संघ क्या करते हैं, दूसरे को ही बड़ा बनते जी आगे रखकर गांव में प्रविष्ट करते हैं भोजन दान के लिए। ये भिक्षु को गुस्सा उत्पन्न होती है कि अरे मेरे मन में तो इच्छा थी आगे जाने के लिए, मुझे नहीं मिला। अपने बारे में गुस्सा करो नहीं, दूसरे के बारे में भी गुस्सा करते हैं। सभी जो घटना घटी इसके बारे में गुस्सा करते हैं, अमनाप हो जाता है। सारिपुत्र बनते बताए इस प्रकार से गलत हीन नीच इच्छा जगा कर उसके ही वजह से, वो पूरा नहीं होने की वजह से उत्पन्न होने वाली नाराज, अमनाप, ये सभी प्रकार गुस्सा आदि चीज है, उसे कहलाता है उपक्लेश, आंगन।
तो इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध के धर्म सारिपुत्र बंदे विस्तार करके बताते। एवं सारिपुत्र बंदे बताते इस प्रकार के पापी हीन नीच इच्छा भी उत्पन्न हो सकते हैं कि ओ अहो वत अहमेव लभेयं बत्तग्गे अग्गासन अग्गोदकं अग्गपिंड अहो मुझे ही ओ भोजन कक्ष में पहला पहला पानी मुझे मिले, पहला पहला भोजन मुझे मिले, पहले पहले मुझे ही सत्कार सम्मान मिले, मैं आगे बैठूं तो मुझे ही पहले पहले सभी लोग मेरे ही सेवा करें किया जाए, ऐसे विचार उत्पन्न होता है। तो देखिए हर चीज़ में ये जो इच्छा है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मुझे लाभ के बारे में, सत्कार के बारे में, पूजा के बारे में, मान के बारे में, इसी प्रकार के लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आदि चीज पकड़ करके ये हीन नीच इच्छा उत्पन्न होती है। गौरव मिलने के लिए, इज्जत मिलने के लिए, लाभ मिलने के लिए, सत्कार मिलने के लिए, इसके बाद इस प्रकार के, तो इस प्रकार के लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आदि ये चीज पकड़ करके इच्छा उत्पन्न होती है, तो ये हीन लाभ की इच्छा बन जाता है। वो पूरा नहीं होते समय, जब पूरा नहीं हो जाता है तब नाराज गुस्सा जो उत्पन्न होता है उसे उपक्लेश कहलाता है, उपक्लेश कहलाता है। बहुत सुंदर है। तो आगे भी सारिपुत्र बंते जी हमें बताते हैं। एवं सारिपुत्र बंते बताते हैं ठानं को पनेतं आउसो विज्जति, आयुष्मान इस प्रकार की चीज़ भी दिखने मिलता है कि इधर कोई भिक्षु के मन में एवं इच्छा उपजती, इस प्रकार की इच्छा भी उत्पन्न होती है कि अहो वत अहमेव बत्तग्गे बुद्धावि अनुमोदेय, अरे मैं ही भोजन के समय भोजन के समाप्त हो जाने पर मैं ही अनुमोदन करूं। भोजन के अंत में मुझे ही धर्म वचन देने के लिए मिले, पुण्यानुमोदना करने के लिए मिले। न अन्यो भिक्खु भत्तग्गे बुत्तावि अनुमोदयाति, दूसरे भिक्षु भोजन के अंत में दान वचन ना दे, पुण्यानुमोदना ना करे, मुझे दे दो तो मैं करूँगा करके आशा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। चाणं को पनेतं आउसो विज्जति, लेकिन आयुष्मान इस प्रकार की चीज भी दिखने मिलता है कि यंग अन्यो दूसरे कोई भिक्षु भत्तग्गे भोजन के अंत में दान भोजन देते, पुण्यानुमोदना करते हैं। ये देखकर नसो भिक्खु भत्तग्गे बुत्तावि अनुमोदे, वो भिक्खु करते नहीं, उनको करने मिलता नहीं। अन्यो भिक्खु भत्तग्गे बुत्तावि अनुमोदे, दूसरे भिक्षु करता है। नाहम भत्तग्गे बुत्तावि अनुमोदामि इति, अरे मुझे भोजन के अंत में दान भोजन देने के लिए नहीं मिला, पुण्यानुमोदना के नहीं मिला करके सो कुपित होती, क्या होता है कुपित होता है, अपतित तो इसके बाद में अमनाप उत्पन्न होता है, अमनाप उत्पन्न होता है। वो जो क्रोध है, वो जो अमनाप है, उभय में तंग अंगना, दोनों को कहता है उपक्लेश। पापी इच्छा के वजह से, पापी इच्छा रखने के वजह से उत्पन्न हुए अकुशल। वो अकुशल का मूल क्या है? और एक पाप, वो क्या है? पापी इच्छा, जो इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में शायद वो नहीं पा सकते। तो इस प्रकार की इच्छा रखने के वजह से, वो पूरा नहीं होने की वजह से और अकुशल बढ़ जाता है। वो क्या है? क्रोध और अमनाप। तो इसलिए ये पापी इच्छा दूर करना चाहिए, कहें सारिपुत्र बंते ये धर्म हमें बताते हैं। इसके बाद सारिपुत्र बंते जी बताते हैं ठानं को पनेतं आउसो विज्जति यं इदे कच्चस्य भिक्खुनो एवं इच्छा उपज्जति। एवं आयुष्मान, इस कारण में कुछ भिक्षु के मन में इस प्रकार की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है। इसे देखने मिलता है कि
अहोवत अहमेव आरामगतानां भिक्षूणां धम्मं देशेय। अरे अहो ओ, मैं ही आराम में आए भिक्षुओं को धर्मोपदेश करूं। मैं ही आराम में आए हुए भिक्षु संघ को धर्म, तो मुझे ही बताएंगे तो भिक्षु संघ आश्रम में आते हैं तो उनको धर्मोपदेश देने के लिए मुझे बताएंगे तो कितना अच्छा है, मैं करेंगे तो कितना अच्छा है करके आशा करती है। आशा करते समय क्या होता है, उसको उन्हें मिल भी सकता है, नहीं भी सकता है ना, दोनों का संभावना है ना, इसमें कोई फिक्स कुछ नहीं है ना, मिल भी सकते हैं नहीं भी सकता है, लेकिन वो इच्छा करने की वजह से प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। क्या होता है, दूसरे कोई योग्य भिक्षु संघ को धर्म उपदेश देते हैं, शायद सारिपुत्र बनते जी, शायद महामुगल्लन बनते, शायद महाकाश्यप बनते जी आदि एक बनते जी आके धर्म वचन देते। वो जो भिक्षु दूर से देखकर सोच रहा था कि अरे मैं भिक्षु संघ को धर्म वचन दूं करके, उनके मन में क्या उत्पन्न होता है, अरे ये दूसरा भिक्षु संघ को धर्म वचन दे रहे हैं ना, मैं नहीं हूं ना करके कुपित होता है, अमनाप होता है। वो जो क्रोध है, वो जो अमनाप है, दोनों को सारिपुत्र बंद कहते हैं, उपक्लेश कहलाता, अंगन कहता है, अंगन। तो देखिए ये विचार, इस प्रकार के विचार में किसी तरफ से धर्म में जुड़े हुए हैं क्या, धर्म में जुड़े हुए नहीं। तो कभी भी हम कुछ ऐसे बहुत सारे हम एक साथ रहेंगे तो उत्पन्न होते, तो हम ही पता करना पड़ता है, हमारे ही अंदर उत्पन्न हुई इच्छा के वजह से ही अभी हमारे मन में अमनाभ नाराज उत्पन्न होते। अगर ये इच्छा नहीं तो ये नाराज अमनाभ उत्पन्न होने का कोई हेतु भी नहीं है। कोई भी धर्म वचन दे, कोई भोजन कक्ष में आगे बैठे, कोई गांव में आगे आगे रहकर प्रविष्ट करे भोजन के लिए, ये कुछ भी हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं, कोई दुख पीड़ा नहीं है, खुशी से रह सकते हैं, कुशल अकुशल के बारे में मानते हुए। इसके बाद दे सारिपुत्र मंदिर में बना कर बताते हैं क्या, नहीं, जो दिखता है सोसाइटी में, के बीच में, मनुष्य लोगों के बीच में जो दिखता है, होता रहता है, ऐसी चीजें बताते हैं। ये जो बनावटी नहीं, मतलब बना के बताते नहीं, ये भी हो सकता है नहीं, ये दिखता है करके वो बताते हैं। तो ऐसा का इसका मतलब हमारे जीवन में ये सब वो चलता रहता है। इसके बाद सारिपुत्र बंदे बताते हैं, चाणं को फनेतं आवसो विज्जति यं इधे कच्चा सभिक्कुनु एवं इच्छा उपपद्यति। ओ, इस प्रकार का कारण भी दिखने मिलता है कि कुछ भिक्षु के मन में इस प्रकार की इच्छा भी उत्पन्न होता है कि आहो मैं आश्रम में आई हुई भिक्षुनियों को मैं ही धर्म वचन दूँ, आश्रम में आए हुए वो उपासक को मैं ही धर्म वचन दूँ, आश्रम में आई हुई उपासिकाओं को मैं ही बात करूँ, अच्छा लगता है। तो ऐसे मिलेंगे तो खुश हो जाता है, लेकिन नहीं मिलेंगे तो क्या उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, नाराज उत्पन्न होता है। ये जो नाराजगी है, गुस्सा है, दोनों को कहलाता है उपक्लेश। हम सभी लोगों के मन में, जीवन में ये चीज़ समय समय पर चलता रहता है, पक्की बात है। तो इसीलिए दूसरों पर ध्यान देकर क्या करें, मतलब दूसरों की उपक्लेश ढूंढने जाकर क्या करें, कभी भी हम पारिशुद्ध नहीं बन जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रवचित होने के लिए आने के बाद भी दूसरों की गलती ढूंढते रहते हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं। जब दूसरे कोई भिक्षु मिले, किसी के बारे में बात करते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पूरा जीवन भी गंदगी से भर जाता है, दूसरों के जीवन में गंदगी फैलाता है। इसी बार उनका दिमाग भी खराब हो जाता है, कुशल नष्ट हो जाता है, मैत्री दया करना खत्म हो जाता है। सभी लोग परेशानी में डूब गए, बहुत दुख से जीवन बिताते। एक ही मन में उत्पन्न हुए ये उपक्लेश की वजह से कितने लोग परेशानी में आते हैं। तो इसीलिए
ये दूसरों के उपक्लेश ढूंढ कर कुछ काम नहीं होगा। तो हम क्या करना चाहिए, अपने मन में क्या चल रहा है करके मन खोल करके देखना चाहिए। जैसे हम दूसरों को कोई आंख वाले अच्छा आंख वाले कोई पुरुष देखते हैं ऊपर मंजिल पर बैठकर रास्ता की तरफ देखते रहते हैं, उनको दिखता है लोग कैसे आता है कैसे जाता है। वैसे अपने के बारे में देखना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या उत्पन्न होता है, किसके वजह से, कौन सी प्रकार के विचार के वजह से वो दुख पीड़ा उत्पन्न होता है, नाराज उत्पन्न होता है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों मैं ऐसे सोचूं करके अपने बारे में सोच सोच करके या अंदर साफ करेंगे तो उसके वजह से दूसरों को भी खुशी मिलता है, दूसरों को भी आराम मिलता है, बहुत दूसरों की भला के लिए होता है। अपने के बारे में क्या बात है। तो इसलिए ये उपक्लेश के बारे में सुनकर खुद के बारे में हम ढूंढना चाहिए, कोई नहीं आएगा हमारे बारे में ढूंढने के लिए। तो इसीलिए इसके बाद सारिपुत्र बंद बता दे, ठानं को पनेतं आवसो विज्जति एवं आयुष्मान, इस प्रकार के चीज़ें भी दिखने मिलते हैं कि कुछ भिक्षु के मन में इस प्रकार की पापी इच्छा उत्पन्न होती है कि अरे भिक्षु संग मेरा ही सत्कार मान और पूजा करे, दूसरे का नहीं। भिक्षु संग आने के बाद मुझे ही वंदना करे, मुझे ही परिष्कार पूजा करे, तो ऐसे सोचते हैं। तो सभी लोगों के मन में उत्पन्न हो सकता है ना। तो इसके बाद ऐसे सोचते रहते समय भिक्षु संग जाकर दूसरे किसी भिक्षु को परिष्कार दान करते हैं, नहीं तो पूजा करते, वंदना करते हैं। इसके बाद उसके मन में क्या उत्पन्न होता है, नाराज उत्पन्न होता है, अमनाप उत्पन्न होता है। वो चीज़, दो चीज़ है, वो उपक्लेश कहलाता है। तो हमारे मन में भी समय समय पर ये इनमें से कुछ ना कुछ दिखता है। झूठ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, हमारे मन में भी अकेले अकेले सोच सोच कर कुछ इच्छा उत्पन्न होती है। अंत में इच्छा की वजह से हम नाराज हो जाते हैं, अमनाप उत्पन्न होते। तो क्या करना चाहिए, ये धर्म सुनने के बाद साधुवाद देकर धर्म स्वीकार करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, ये सूत्र स्वीकार करना चाहिए, सारिपुत्र बंदे जी को वंदना करना चाहिए, अरहंत भिक्षु को वंदना करके खुश होना चाहिए कि साधु साधु अति सुंदर धर्म को हमने सुन लिया है, कितना सुंदर है, वैसे खुश होना चाहिए। वो जो खुशी है, वो जो श्रद्धा है, वो जो गौरव है धर्म से किया गया, वो हमें मदद करेगा इस धर्म में कहा गए चीज़ का पालन करने के लिए। समझ गए। नहीं तो धर्म सुनने के बाद फिर अभी हमारे बदल जाएंगे तो अरे ये भी करना है, ऐसे हो जाएंगे तो धर्म सुनने का तरीका सही नहीं है। खुश हो जाना चाहिए, अरे बाप रे कितना सुंदर धर्म भोजन दे दिया है सारिपुत्र बंते जी ने। इस प्रकार के धर्म भोजन सुनने मिलेंगे तो पुण्यवान लोगों को कितना भला होगा। उस समय इस प्रकार के धर्म भोजन सुनकर लोग खुले हुए मन से सुनकर धर्म बोध किए हैं, सुधर गए हैं, कितना सुंदर है, कितना सीधा साधा सारिपुत्र बंते बात करते हैं। वैसे पहले खुश हो जाना चाहिए। हमारे गलती रहे या ना रहे, हमारे कोई पहले लेना देना नहीं उसके साथ, पहले धर्म के साथ लेना देना है, श्रद्धा बढ़ाना, खुश हो जाना चाहिए। इसके बाद वो श्रद्धा हमें मदद करेगा धीरे धीरे ये धर्म याद रख करके धीरे धीरे पहचानने के लिए, धीरे धीरे पहचानने के लिए। क्योंकि धर्म की रास्ता पर जाना भी आत्मा से नहीं कर सकते, मतलब सक्काय दिट्ठी से नहीं कर सकते कि मैं करूँगा, ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि मैं करके कुछ भी नहीं, हेतु से उत्पन्न होता। आर्य अष्टांग मार्ग पर भी जीवन में किससे उत्पन्न होता है, हेतु से। आर्य अष्टांग मार्ग किससे उत्पन्न होता है, हेतु से उत्पन्न होता है। हेतु नष्ट होते समय नष्ट हो जाता है। तो आर्य अष्टांग मार्ग वो हेतु से उत्पन्न हुए चीजों में से अग्र है।
क्योंकि हेतु के बिना जो निर्वाण है वो प्राप्त करने के लिए मदद करने वाला चीज़ है आर्य अष्टांग मार्ग। लेकिन आर्य अष्टांग मार्ग हेतु से उत्पन्न हुए हैं, निर्वाण को कहते हेतु से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस प्रकार के असंगत निर्वाण को प्राप्त करने के लिए मदद करने वाला संगत हेतु से उत्पन्न हुए एक ही चीज रहता है, वो है आर्य अष्टांग मार्ग। तो इसलिए आर्य अष्टांग मार्ग भी हेतु से उत्पन्न होते हैं। सत्पुरुष लोगों की आश्रय करने की वजह से, श्री सद्धर्म सुनने की वजह से, वो धर्म सुनकर योनिसो मन सही ढंग से मनन करने की वजह से अर्थ बोध करने के लिए वो सम्मा दिट्ठि उत्पन्न होता है। सम्मा दिट्ठि के वजह से उनके जीवन में सम्मा संकल्प उत्पन्न होने लगता है। सम्मा संकल्प की वजह से सम्मा वाचा उत्पन्न होता है। सम्मा वाचा की वजह से सम्मा कम्मंत उत्पन्न होता है। सम्मा कम्मंत की वजह से सम्मा आजीव उत्पन्न होता है। सम्मा आजीव की वजह से सम्मा वायाम उत्पन्न, तो एवं में सम्मा दिट्ठि की वजह से ये सभी प्रकार की चीज़ उत्पन्न होता है। उसकी वजह से नहीं, उसके साथ ये सब उत्पन्न होता है। लेकिन सम्मा दिट्ठि की वजह से सम्मा दिट्ठि सम्मा सति ऐसे होने सम्मा दिट्ठि सम्मा सति एवं सम्मा वायाम, ये तीन मिल करके ये सभी प्रकार के अंग उत्पन्न होता है। हेतु से उत्पन्न होता है, हेतु नहीं है तो उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए कोई सोचेंगे तो मैं आर्य अष्टांग मार्ग पर चलूँगा जाऊँगा, ऐसे करके कर सकते हैं क्या? लेकिन सत्पुरुष लोगों का आश्रय नहीं करता है, धर्म सुनता नहीं, हेतु नहीं है तो सम्मति उत्पन्न होगा क्या? लेकिन वो सोचता है मैं तो आर्य अष्टांग मार्ग पूरा करूँगा करके सोचने से कुछ होता नहीं। लेकिन वो ऐसे सोचता भी नहीं, फिर भी सत्पुरुष लोगों का आश्रय करता है, सद्धर्म श्रवण करता है, तो धर्म के अनुसार मनन करता है, तो उनके जीवन में क्या उत्पन्न होता है? सम्मा दिट्ठि उत्पन्न होता है, सम्मा संकल्प उत्पन्न होता है, आर्य अष्टांग मार्ग उत्पन्न होता है। ये सम्मा दिट्ठि संकल्प वाचा कम्मंत आजीव वायाम साथी, ये चीज़ों की वजह से समाधि उत्पन्न होता है जीवन में। तो इस प्रकार के आर्य अष्टांग मार्ग पूरा हो जाता है, मार्गफल प्राप्त कर हेतु से। आर्य अष्टांग मार्ग जगाने के चीज के आश्रय के वजह से चीज उत्पन्न होता है। भगवती बताए उत्पन्न हुए सम्मा दिट्ठि बढ़ाने के लिए 5 कारण मदद करता है। देखिए, तो उत्पन्न हुए सम्मा दिट्ठि भी बढ़ाने के लिए क्या मदद करता है? हेतु ही मदद करता है। भगवती बताए धर्म सुनना एवं धर्म की चर्चा करना, इसके बाद सील समत विपස්සना, ये 5 कारण उत्पन्न हुए सम्मा दिट्ठि बढ़ाने के लिए, मार्ग प्राप्त करने तक बढ़ाने के लिए मदद करता है। देखिए, तो हमारे जीवन में सम्मा दिट्ठि उत्पन्न होने के लिए भी हेतु है, उत्पन्न हुए सम्मा दिट्ठि अरहत्व तक लेकर जाने के लिए भी हेतु है। शील का पालन करना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, धर्म डिस्कशन करना चाहिए, समथ विपස්සना, ये 5 कारण करने से सम्मा दिट्ठि बढ़ जाता है। लेकिन मैं सम्मा दिट्ठि बढ़ूंगा करके सोचते रहने से होगा क्या? कभी भी होता नहीं। तो इसीलिए सखाय दिट्ठि, मैं हूँ करके लेने का ये गलत तरीके से कुछ नहीं होता है। सही तरीके से हेतु इकट्ठे करेंगे तो फल मिलता है। तो इसलिए अकुशल दूर करना भी मैं करूँगा करके नहीं होता है, श्रद्धा से हो जाता है, इस धर्म से गौरव करने की वजह से हो जाता है, खुश होने की वजह से हो जाता है। तो इसलिए धर्म सुनकर हम खुश हो जाना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, सार्वभौम बुद्धि के बारे में, भगवान बुद्धि के बारे में इज्जत बढ़ जाना चाहिए, भरोसा बढ़ जाना चाहिए, खुश होना चाहिए। उसके वजह से धीरे धीरे हमारे जीवन में जो कुछ गलतियाँ है वो दिखने लगता है, हेतु की वजह से दूर करने का वो में वीर मिलता है, हेतु से वजह से। पहले ऐसा नहीं था, बाद में अच्छे से पहचानने लगता है, अच्छे से दूर करने का तरीका पता चलता है। क्यों? श्रद्धा बढ़ जाने की वजह से, गुणधर्म बढ़ जाने की वजह से,
तो इसलिए हेतु से ये सब उत्पन्न होता है। हेतु नष्ट होते समय धीरे धीरे जीवन में सत्पुरुषों का संगति दूर हो जाता है। धीरे धीरे धर्म सुनना धीरे धीरे कम हो जाता है, धर्म का अर्थ मनन करना दूर हो जाता है। तो सम्मादिटी को क्या होता है? थोड़ा सा भी संसार के बारे में डर था, बार बार जन्म लेने के बारे में डर था, अकुशल के बारे में जो डर था, उसको क्या होता है? गायब हो जाता है। हेतु नष्ट होते समय कुशल भी नष्ट हो जाता है, कुशल भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये कुशल परिपूर्ण करने तक, मार्ग फल प्राप्त करने तक हम वो बहुत संभाल के रहना चाहिए। इसके बाद सारिपुत्र बंते जी बताते हैं, एवं भिक्षु को लगता है कि अरे भिक्षुनियों हमें ही सत्कार करें, मान पूजा करें, एवं उपासक उपासिका, लेकिन उनको ऐसा होता नहीं। तो उस समय उनके जीवन में जो कुछ गुस्सा आता है, अमनाप आता है, उनको कहते हैं उपक्लेश। एवं सारिपुत्र बंते बताते हैं, इस प्रकार की इच्छा, पापी इच्छा भी उत्पन्न होती दिखने मिलता है कि अहो वत अहमेव लाभी अस्सं पनीतानं चीवरानं न अन्यो भिक्खु लाभी अस् पनीतानं चीवरानंति। एवं इस प्रकार के पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्चे बेसज परिकर, अरे मुझे ही प्रणीत मतलब श्रेष्ठ चीवर मिले, भोजन मिले, कुटी सेनासन मिले और दवा मिले, ऐसे सोचते दूसरे भिक्षु संघ को ना मिले। दूसरे भिक्षु संघ को ना मिले, सिर्फ मुझे ही मिले, ऐसे सोचकर रहने पर क्या होता है? लेकिन सच में क्या होता है? दूसरे भिक्षु संघ को भी मिलता है श्रेष्ठ चीज। मिलते समय उनके मन में नाराज उत्पन्न होता है, लड़ते भी है, अमनाप उत्पन्न होता है, बहुत कुछ करते। तो ये सब उपक्लेश है, सारिपुत्र बंदे बताते। एवं सारिपुत्र बंदे जी बताते हैं इस प्रकार से, इमे संको एतं आउसो पापकानं अकुशलानं इच्छावचरानं अधिवचनं यदिदं अंगनंति। इस प्रकार से आयुष्मान मन में उत्पन्न होती हुई पापी इच्छा के अनुसार विचार करने के वजह से, पापी इच्छा के वजह से उत्पन्न होने वाले अकुशल को कहने वाला नाम है क्या? अंगन, उपक्लेश। इस प्रकार से मन में पापी इच्छा रखने की वजह से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार अकुशल को कहने वाला नाम है उपक्लेश, अंगन। ये दोनों के वजह से हम दुख भोगते हैं। कितना सुंदर सूत्र है। तो धर्म बताने की वजह से हमारे जीवन के बारे में भी हमें पता चलता है, आप लोगों को भी धर्म सुनने का जैसे पता है। तो ये धर्म तो बहुत सुंदर है, क्योंकि धर्म में लोग धर्म का पालन कर रहे करके दूसरों की गंदगियाँ ढूंढते रहते हैं। ये सब मिलता नहीं क्या सोसाइटी में? दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहने वाले नहीं मिलते? कितने हैं, वही करते बहुत सारे लोग ना, उनका स्वभाव ऐसे, उनका स्वभाव ऐसे, मिलते समय दूसरों के बारे में बात करते। लेकिन धर्म में, धर्म का सौंदर्य क्या है? धर्म में कभी भी किसी के बारे में ढूंढने के लिए कहता नहीं, खुद के बारे में अकेले ढूंढने के लिए कहते। दूसरे लोग कैसे भेजे, कोई लेना देना नहीं है। खुद के बारे में ढूंढ करके धीरे धीरे ठीक होकर पूरा खुशी प्राप्त करने के लिए, अरहत आदि महासुख प्राप्त करने के लिए धर्म बताते। दूसरों को क्या हुआ वो लेना देना नहीं, खुद धीरे धीरे ठीक हो जाने के लिए, सुधरने के लिए धर्म बताते। कितना सुंदर है इन्होंने, क्योंकि सोसाइटी में दूसरों के पर ही अंगुली दिखाकर बताते वो ऐसा है वो ऐसा है, इसीलिए कहावत बन गए। तो दूसरों के एक अंगुली दिखाएंगे तो कितने अंगुली अपने की तरफ है, 4 कहते। तो ये दूसरी दुनिया में जो होता रहता है। एवं अपने आंख में लगे हुए छोटा सा दूसरों की आंख में लगी हुई छोटा सा चीज़ भी दिखता है, लेकिन अपने आंख में लगे हुए क्या, श्रीलंकन एक कहावत है, तो मैं हिंदी से ट्रांसलेट कर बता दूँ। अपने आंख में लगे हुए बड़ा सा में भाला भी दिखता नहीं, दूसरों के आंख में लगे हुए छोटा सा कुछ है तो भी अच्छे से दिखता है, लोग कहते। क्यों? ये सभी लोग दूसरों की ही गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, वही काम है, लेकिन अंदर वैसे ही गंदगी से
भरा हुआ है। लेकिन बुद्ध शासन का सौंदर्य है किसी के गलतियाँ ढूंढने के लिए बताते नहीं धर्म। अकेले अकेले अपने हिसाब से अपने जीवन को ही साफ सफाई करके पूरा पारिशुद्ध बनाने के लिए धर्म बताया। कितना सुंदर है। इसलिए बुद्ध शासन में जैसा एक साथ रहने के लिए दूसरे जगह पर क्षमता नहीं है एक साथ रहने के लिए, क्योंकि बुद्ध शासन एक साथ रहते समय वो खुद धीरे धीरे ठीक होने की वजह से सबको आसान है, मदद मिलता है, प्यार करते, ख्याल रखते हैं। देन देखिए भिक्षु संघ कुछ गलतियाँ होंगी तो दिखा कर उनको भी मदद करते हैं। दूसरे नॉर्मल सोसाइटी में क्या है, सुधारने के लिए नहीं, दबा कर रखने के लिए दूसरों की गलतियाँ ढूंढते हैं, ढूंढ करके दबाते हैं। हम श्रेष्ठ थे, गलतियाँ होते हुए भी कहते हम श्रेष्ठ थे, आप लोग इस गलती की वजह से आप लोग नीचे हैं। बुद्ध शासन में ऐसा नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार से सारिपुत्र बांधे जी बताते हैं। एवं सारिपुत्र बांधे जी बताते हैं आउस जिस किसी भिक्षु के यह पाप में इस प्रकार के पापी इच्छा के अनुसार सोचने के वजह से उत्पन्न होने वाले अकुशल प्रहीन नहीं हुआ है, तो अकुशल से भरे हुए है तो वो दूसरों को दिखाई देता है, तो दूसरों को सुनाई देता है, तो कि उस भिक्षु के जीवन में इस प्रकार के अकुशल है करके दिखाई देता है, तो सुनाई देता है, तो उनको पता है, तो चाहे वह वनवासी। लेकिन ये जो भिक्षु के मन में जो ऐसे गंदगियाँ प्रहीन नहीं हुआ है, वो जो कहाँ रहने वाला है, अरण्य में ही रहने वाला है, गाँव में, गाँव के टेम्पल में नहीं, दूर अरण्य में रहने वाला वनवासी भिक्षु है। एकांत कुटी निवासी हो सकता है। एवं भिक्षा ग्रहण करके मतलब पिंडपात जाकर ही भोजन करने वाला हो सकता है, बहुत मुश्किल से जी रहे, बिना ठहरे भिक्षाचारी तो 500 कूली का वस्त्र पहनते हैं, मतलब वो क्या है, मैं घर घर पर जाकर एक घर भी छोड़ते नहीं है, मैं इस घर से अच्छा खाना नहीं मिलता है ऐसे छोड़ देता नहीं, हर घर घर पर जाकर जो कुछ मिले उससे ही जीवन यापन कर रहे ऐसे है। एवं मैं मिले हुए कहाँ से भी मिले हुए कपड़ा इकट्ठे करके चीवर सिलाकर पहनने वाला है, 500 को लेकर चीवरधारी है। तो इस प्रकार के अनेक चीज़ करते हैं, फिर भी सब ब्रह्मचारी एक साथ धर्म की रास्ते पर जाने वाले भिक्षु संघ उसका सत्कार मान पूजा नहीं करते। सारिपुत्र बांधे बताते वो जो भिक्षु के मन में इस प्रकार के गंदगियाँ भरे हुए हैं कि दूसरे भिक्षुओं को पता है, तो दिखता है, तो सुना है, तो उनको मालूम है, तो वो भिक्षु कितना वनवासी हो, कितना मैं पिंडपात ग्रहण करके भोजन करे, कितना फेंका हुआ कपड़ा इकट्ठे करके चीवर पहन ले, फिर भी भिक्षु संघ उनका इज्जत नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, मान पूजा नहीं करता है। देखिए उस समय अरहंत भिक्षु संघ को ही और अच्छे तरीके से धर्म का पालन करने वालों को ही इज्जत मिला था, क्योंकि वो लोगों को पता था वो। इसके बाद सो किस लिए वह देखते और सुनते हैं कि उस आयुष्मान के वो पापी अकुशल प्रहीन नहीं हुए हैं। ये इस प्रकार का है, जैसे आओ सो एक परिशुद्ध निर्मल कांसे की थाली दुकान या कैसे लाइए, तो एक बहुत पारिशुद्ध एक थाली ले आकर उसमें क्या भर देता है, बहुत पारिशुद्ध बर्तन ले आकर में सोने का या पीतल का एक बर्तन लेकर उसके अंदर डालते हैं मरा हुआ में खराब हुआ एक कुत्ते का लाश, नहीं तो सांप का लाश, ऐसे पूरा करा हुआ मांस कुछ डालते हैं,
पूरा दुर्गंध आने वाला, स्मेल आने वाला कुछ चीज़ डालता है। डालकर और एक थाली से अच्छे से ढक देता है। सुंदर दिखता है नहीं है क्या, बाहर से अति सुंदर दिखता है बर्तन। इसके बाद ये बर्तन लेकर कोई आदमी अपने सर पर रख कर लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, वो दुकान के सामने, चौक के बीच में, तो सर पर रख कर लेकर जाते हैं, बहुत दिखा दिखा करके। लोगों को पसंद आता है कि अरे इसके अंदर क्या होगा, सर पर रख कर इतना ऐसे ऐसे लेकर जाते, सुंदर बर्तन है, सोने का है नहीं तो पीतल का है, चमक रहा है, क्या है, बात करने लगता है। अंत में सभी लोगों को बहुत इच्छा करते हैं कि अरे देखना है उसके अंदर क्या है। अंत में सभी लोग क्या करते, वो खोल करके देखता है। देखेंगे तो क्या होगा, उनके देखते ही उनके मन में घृणा और प्रतिकूलता, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाता है। घृणा उत्पन्न होता है ना, उल्टी आते हैं, पसंद नहीं करता है। वैसे ही सारिपुत्र बंते जी बताते हैं, इस प्रकार के उपक्लेश सहित भिक्षु, किसी भिक्षु के जीवन में इस प्रकार के उपक्लेश प्रहीन नहीं हुआ है करके दूसरे बंते लोगों को पता है, तो देखते हैं, तो सुना है, तो जानते हैं, तो वो भिक्षु कितना भी अरण्य में ही विहार करे, पिंडपात जाकर ही भोजन करे, इसके बाद घर घर पर जाकर जो कुछ मिला हुआ चीज़ है उससे जीवन यापन करे, फेंका हुआ कपड़े इकट्ठे करके पहनकर में चीवर बनाकर पहन ले, इस प्रकार से जिए, फिर भी भिक्षु संघ उसका सत्कार करता नहीं। इसके बाद में गौरव पूजा मेहमान करता नहीं, सारिपुत्र बंते जी ने कहा। तो कारण क्या है कि उसको ऐसे होता है, उन्हें क्यों ऐसा होता है? पापी आशा के अनुसार जीने जाकर जो उत्पन्न हुए अकुशल उनके जीवन में दिखते हैं। पापी आशा के वजह से उत्पन्न होने वाले अकुशल उनके जीवन में दिखता है। इसके वजह से गौरव नहीं करता है, मान नहीं करते, पूजा सत्कार नहीं करता है, सारिपुत्र बंते का। तो ये भी पापी इच्छा का नतीजा है, पापी अकुशल का नतीजा है ना, रिजल्ट है, परिणाम। इसके बाद सारिपुत्र बंते बताते हैं कि एवं आवसो, जिस किसी भिक्षु वो उस प्रकार के अकुशल में दूर किया है, उस प्रकार के उपक्लेश नष्ट किया है उनके जीवन में, तो दूसरे भिक्षु लोगों को पता है कि इस प्रकार के अकुशल पापी इच्छा के अनुसार जीने के वजह से उत्पन्न होने वाले अकुशल उनके जीवन में दिखता नहीं है, सुनता भी नहीं है। तो इसके वजह से सब्रह्मचारी भिक्षु संघ क्या करते हैं? सक्करोन्ति, गरुकरोन्ति, मानेन्ति, पूजयन्ति। क्या करते हैं? सत्कार करता है, इसके बाद मान सत्कार गौरव करता है, पूजा करते हैं। तो क्यों? उनके जीवन में वह देखते और सुनते हैं कि उस भिक्षु के जीवन में इस प्रकार के अकुशल प्रहीन हुए हैं, इसके वजह से सत्कार करता है, गौरव करता है, मानता है। तो अगर भिक्षु संघ के बीच में भी नहीं तो घर वाले हैं तो सभी लोग पसंद करते हैं ना, दूसरे लोग गौरव करेंगे तो अच्छा है ना, सभी लोगों को पसंद है ना। तो ऐसा पसंद है तो क्या करना चाहिए? अपने जीवन में जो कुछ अकुशल है दूर करना चाहिए,
दूर करना चाहिए। दूर करेंगे तो सबको पसंद बन जाता है, प्रसन्न बन जाता है। देंगे महाकाश्यप अरहंत बंते जी लेकर भगवती एक गाथा बताते कि जिन्होंने चार आर्य सत्य को बोध किया है, उस प्रकार के और गुणधर्म के बारे में बात करके उस प्रकार के भिक्षु साधारण जन को बहुत पसंद आता है। सभी प्रकार के अकुशल नष्ट किए गए अरहंत भिक्षु साधारण जन को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ईर्ष्या करने वाले अलग टाइप के लोगों को शायद पसंद नहीं आते, लेकिन साधारण जन को अच्छे से जीने वाले, बिना क्लेशन के जीने वाले अरहंत भिक्षु बहुत पसंद आता है साधारण जन को। इसका मतलब अकुशल दूर करेंगे तो नॉर्मल साधारण जन को पसंद आता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो इसीलिए अकुशल दूर करेंगे तो सबको पसंद आता है। उसके लिए भी सारिपुत्र पंडित जी एक उपमा बताते हैं। कैसे? आयुष्मान इस प्रकार का है, तो वो भिक्षु इस प्रकार के अकुशल दूर किए में नष्ट किए गए वो भिक्षु अरण्य में विहार कर रहे भी हो सकता है, नहीं तो गांव के टेम्पल में लोगों के बीच में भी जी रहे हो सकता है। भिक्षा ग्रहण करने मतलब पिंडपात जाकर भोजन करते भी हो सकता है, नहीं तो और लोगों के निमंत्रण स्वीकार करके भोजन करते भी हो सकता है। छोड़े हुए कपड़े से बनाए हुए चीवर पहनते भी हो सकता है, घर वालों के द्वारा दिए गए चीवर भी पहनते हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। फिर भी बनते लोग उनको उनका सत्कार करते, गौरव करते, मान पूजा करते। क्यों? उनके जीवन में दिखता है अकुशल नहीं है। उनके जीवन में क्या दिखता है? अकुशल नहीं है। लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका इतना बहुत मुश्किल तरीके जैसे अरण्य में रहना मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है। फिर भी ये भिक्षु गांव में भी क्या रहे, लोग उनको एक गौरव करते हैं, सत्कार करते। क्यों? अरण्य गांव लेकर नहीं, उनके जीवन में अकुशल नहीं है, इसीलिए सत्कार करते, इसीलिए गौरव करते, मान पूजा करते हैं। सारपुत्र पंडित बताते। तो इसीलिए यही है सही तरीका, वो गौरव मान किसी को करने के लिए या मिलने के लिए, मिलने का तरीका क्या है? वो अकुशल दूर करना। बाहर से हम दिखाने के लिए कुछ भी करें, लेकिन साधारण लोग वो लेकर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अकुशल नहीं है तो सभी लोगों को पसंद आता है। अकुशल है तो कितना भी दिखावे करे फिर भी पसंद नहीं आता है, ऐसा कहते। उसके लिए एक उपमा बताते हैं कि आयुष्मान इस प्रकार का है, वो व्यक्ति का जीवन, वो भिक्षु का जीवन, नहीं तो उपासक उपासिका का जीवन इस प्रकार का है कि एक सोने का बर्तन या पीतल का बर्तन ले आकर बहुत साफ सफाई, बहुत बहुत सुंदर चमकने वाले एक बर्तन ले आकर उसमें भर देता है। क्या? वो बहुत प्रणीत भोजन रखते हैं, सुगंधित प्रणीत। इसमें तो कहता है एल हाल करके उस समय एक चावल था, उससे बनाया गया चावल और अनेक प्रकार के प्रणीत से पकाए गए वो व्यंजन, मतलब सब्जी वगैरह डाल करके वो लेकर जाते हैं भीड़ के बीच में, दुकान के सामने। लोगों को लगता है इसमें तो कुछ अच्छी चीज़ होंगे करके देखने का मन करते, बातचीत करते। अंत में उनको बुलाकर, अरे अरे भैया वो क्या आप ले जा रहे हैं, तो हमें तो देखना ही है, थोड़ा दिखाएं। वो क्या करता है? कॉल करके और दिखाता है। देखते समय सारिपुत्र पंडित जी बताते हैं, वो देखते ही खोलते ही सुगंध फैल जाता है, और वो खाना देख कर क्या होता है? उनके प्रसन्नता बढ़ जाता है, प्रसन्नता उत्पन्न होता है, इसके बाद उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद उनको खाना खाने का मन करता है, खाना खाने का मन करता है।
में घृणा तो उत्पन्न नहीं होता है, अप्रसन्नता उत्पन्न नहीं होता है, खाना खाने का मन करता है, प्रसन्नता उत्पन्न होता है। और जो लोग खा पी करके भरे पेट है, मतलब पेट भरे हुए हैं, तो उनको भी खाने का मन करते हैं। भूखे हुए लोगों के बारे में क्या बात है, सारिपुत्र ने बताया, सबको खाना खाने का मन करते, इतना प्रसन्नता उत्पन्न होता है। वैसे ही सारिपुत्र बंदे बताते, ओ जो भिक्षु के जीवन में ये पापी अकुशल नहीं है, तो वो सभी लोगों को पसंद आता है। वो कैसे भी ये हो सकता है, अरण्य में हो सकता है, गांव में हो सकता है, पिंडपात ग्रहण करके हो सकता है, दिए गए वो भोजन हो सकता है, मतलब निमंत्रण करके दिए गए, नहीं तो छोड़े हुए कपड़े से बनाए हुए चीवर पहनते होंगे, नहीं तो उपासकों के द्वारा दान किए गए चीवर पहनते होंगे, कुछ भी हो सकता है, लोगों को पसंद आता है। क्यों? अंदर अकुशल नहीं होने की वजह से। ऐसे करके धर्म प्रवचन दे दिया। किसने ये धर्म प्रवचन दे दिए? सारिपुत्र ने। सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी, थोड़ा मुश्किल लगता होंगे कभी कभी, फिर भी बहुत सुंदर है ना। हाँ, सुंदर है। तो अपने जीवन में लेकिन बहुत सारे अकुशल दिखाई देता है। इस प्रकार के धर्म हम नहीं सुनेंगे तो कब हम इस प्रकार के अकुशल दूर करके खुशी मन से मर जाए, ये कभी भी हमें नहीं मिलेगा। तो अकुशल छुपे हुए रहते समय हम मर जाएगा। तो ये धर्म सुनने की वजह से इस प्रकार की अकुशल भी है, ये भी अकुशल है। सारिपुत्र आदि अरहंत बनते लोग इसके बारे में बात किए हैं, समझाए हैं करके बहुत खुशी उत्पन्न होना चाहिए। इसके बाद मोगल्लान बनते जी कहते हैं कि आयुष्मान सारिपुत्र, मुझे एक उपमा याद आ रहा है, हाँ बताइए जी बनते जी, बताइए उपमा। सारिपुत्र बनते बताते हैं, प्रिय आयुष्मान, उस समय में गिरिब्बज नाम राजगृह में विहार कर रहे थे। उस समय में चीवर पहनकर भिक्षा पात्र लेकर राजगृह में भिक्षा ग्रहण करने के लिए पिंडपात पधारे थे। उधर एक सामिति नामक एक में उसको क्या कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ाई, वो एक बढ़ाई के एक बेटा था, उसका नाम सामिति। वो एक में लकड़ी का एक चक्का बना रहा था, पूरा काट करके लकड़ी ज़्यादा जो लकड़ी ज़्यादातर है वो निकालना चाहिए ना, ऐसे निकाल करके वो बना रहा था। उस समय उसी जगह पर आया है पांडुपुत्र नामक एक तापस, एक साधु आया है। वो भी पहले बढ़ाई के एक बेटा था, वो ऐसे काम उनको भी मालूम है। वो आकर खड़े होकर देखते रहा। अभी मोगल्लान बनते जी भी है, सामिति काम कर रहा है, पांडुपुत्र भी देख रहा है। पांडुपुत्र के मन में, जो साधु के मन में इस प्रकार के विचार आए, देखते देखते उधर भी थोड़ा टेढ़ा लगता है, वो भी काट कर डालेंगे तो ये सही रहेगा। उधर भी थोड़ा ऊपर दिख रहा है, वो भी काट डालेंगे तो अच्छा है। इधर थोड़ा ऐसे होना चाहिए करके सोचने लगा। जैसे जैसे सोचते हैं, सामिति भी उसी जगह काट डालने लगा। उनको मालूम नहीं, बातचीत नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंस है। तो वो जो सोचते हैं, सामिति को भी वही दिख रहा था, तो वो भी वही काम कर रहा है। दोनों जैसे बातचीत करके कर रहे हैं जैसा लगा। इसके बाद ये काम खत्म होने के बाद जो जिसके बारे में सोच रहा था, मैं जिस दोष के बारे में सोच रहा था पांडुपुत्र में साधु ने, वो सामिति इस प्रकार से ही वो दोष निकाल दिया। इसके वजह से पांडुपुत्र साधु को बहुत खुशी आया। उन्होंने कहने लगा कि अरे, ये जो मुझे लगता है सामिति दूसरों के दिल अपने दिल से पता करके काम कर रहे जैसा लगता है, जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही कर रहा था करके वो ऐसे अपने खुशी दिखाने लगा। सारिपुत्र बंदे जी बताते हैं, प्रिय आयुष्मान उसी प्रकार का है। इस बुद्ध शासन में कुछ भी श्रद्धा के बिना लौकिक जीवन ही बिताने के लिए घर छोड़ करके प्रवृत्त होने वाले भिक्षु संघ है। वो लोग भिक्षु बनने के बाद खापट थे।
गुणवान लोग जैसा दिखाते हैं। ऐसे कट्ट का मतलब इसमें होगा तो एवं में कट्ट का मतलब में दिखावे के लिए कुछ करने वाले वैसे ही करने में आदत है। एवं ये में घमंड करता है, मान में रहता है, बहुत बातचीत करते हैं, ये बातचीत करके बच नहीं सकते, बातचीत शुरू किए हुए ही है, इंद्रिय संयम नहीं है, खाने पीने के बारे में प्रमाण नहीं जानते, ध्यान साधना करते नहीं, जागर 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 करके ध्यान साधना नहीं करते हैं, मार्ग फल प्राप्त करने के बारे में आशा है ही नहीं, शील समाधि प्रज्ञा के बारे में कोई इज्जत नहीं है, चार प्रत्यय इकट्ठे कर रहे हैं, दे निर्वाण की मार्ग को बेइज्जत कर रहे हैं, वो आगे रखे हुए ही में परिहानि की चीज़, मतलब खुद को पतन करने वाली चीज़, मतलब ऐसे पापी चीज़ आगे रखे हुए अपने, आलसी है, वीर नहीं है तो इसके बाद स्मृति नहीं है, मन में कोई शांत भाव नहीं है, चंचल मन में रहता है, प्रज्ञा नहीं है, में अज्ञानी है। इस प्रकार के लोग ये धर्म सुनते समय मुझे लगता है सारिपुत्र उनका दिल वो जो कुल्हाड़ी जैसा चीज़ है जो लकड़ी में का दोष निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाला, उस प्रकार के कुछ हथियार से उनका दिल पूरा वो काट काट करके डाल रहा है जैसा मुझे लगता है। इस प्रकार के भिक्षु संघ ये धर्म सुनेंगे तो उनका दिल को क्या होगा, बहुत दर्द होगा, जैसे दिल काट 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 डाल रहा है जैसा। समझ गए? वो हिंदी समझ गए आप लोगों को? इस प्रकार के भिक्षु है तो जो गुणधर्म नहीं है, मार्ग प्राप्त करने का आशा नहीं है, पूरा इस प्रकार के कमियां आगे रखकर जीने के लिए रह रहे हैं, तो इस प्रकार के सारिपुत्र पंथी के द्वारा दिया गया ये धर्म सुनते समय उनको उनका दिल बहुत दर्द करने लगेगा, जैसे खाट खाट डाल रहा है जैसा लगेगा। एवं सारिपुत्र एवं आयुष्मान इस प्रकार के ही है कि और जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रवोजित हुए हैं, जो कि अशठ, अमायावी, पाखंड रहित, अनुद्धत, अनभिमानी एवं अचपल, अमुखर, संयत भाषी, संयत इंद्रिय, भोजन की मात्रा जानने वाले, जागरण में तत्पर, श्रामण्यता, तो इस प्रकार के एवं मार्गफल प्राप्त करने के आशा के साथ रहने वाले, शिक्षा के प्रति तीव्र मतलब तेज आदर भाव रखने वाले, न जोड़ने बटोरने वाले, इसके बाद इस प्रकार के मतलब अच्छे गुणधर्म वाले भिक्षु संघ जिनको मार्गफल प्राप्त करना है चाहिए। दूसरी चीज़ पापी चीज या चार प्रत्यय इज्जत चाहिए नहीं, उनको क्या चाहिए, मार्गफल प्राप्त करना है उनको चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा बढ़ाना ही चाहिए। इस प्रकार के लोग हैं। एवं स्मृति संयुक्त, समझदार, समाहित, एकाग्र चित्त, प्रज्ञावान वाले ऐसे लोग हैं। वे लोग इस प्रकार के धर्म सुनते समय
वे लोग वचन से, मन से आपका धर्म प्रवचन नामक ये स्वादिष्ट रस वो लोग पीते होंगे करके मुझे लगता है। वे लोग ये धर्म सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा? ओ एक प्रणीत में शरबत जैसा लगेगा। वो लोग वचन से, मन से आपका ये धर्म प्रवचन नामक शरबत पिएगा, अंदर डालेगा, मन में बैठा कर रख कर बहुत खुश हो जाएगा। उस प्रकार वे भिक्षु संघ तो बहुत खुश हो जाएगा करके मुझे लगता है। एवं आयुष्मान, मुझे ऐसा भी लगता है कि एक जवान लड़का या लड़की है जिसे सुंदर से रहना पसंद है। वो स्नान करने के बाद सर्व स्नान करके अच्छे से, इसके बाद ये कमल के हो सकता है, नहीं तो मोगरा के हो सकता है, कुछ भी सुंदर नए फूल के मालाएं मिलने के बाद वो लेकर कहाँ रखते हैं? अपने वो उत्तम अंग जो सर पर रखते हैं, नहीं तो गले डालते हैं। इस प्रकार से वे भिक्षु संघ है, श्रद्धावान है आदि, वो जो गुणधर्म है, गुणधर्म सहित रहने वाले, मार्ग फल प्राप्त करना, बोध करना उनको पसंद है, एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है उनका, उस प्रकार के गुणधर्म वाले श्रेष्ठ भिक्षु संघ ये धर्म सुनकर वो बहुत खुशी से, वचन से, मन से ये पिएंगे करके मुझे लगता है। इस प्रकार से एवं सारे मोग्गल बंते बताते हैं, प्रिय आयुष्मान किसको कहते, किनको कहते? सारिपुत बंते कहते प्रिय आयुष्मान, इस प्रकार से आप ये भिक्षु संघ को अकुशल से बचाकर कुशल पर रखते हैं, कितना अच्छा करा है करके दोनों ये धर्म पद सुनकर खुश हुए हैं। कौन से दोनों? सारिपुत बंते जी और महामोग्गल बंते खुश हुए। सारे मोग्गल बंते सत्पुरुष है, ये धर्म सुनकर इतना खुश हुए, अपना खुशी दिखाकर प्रशंसा की, सारिपुत बंते की तारीफ की, कितना अच्छा है। इस प्रकार से भिक्षु संघ को धर्म प्रवचन देकर अकुशल से बचाकर कुशल धाम में रखना, कुशल धाम में स्थित करके रखना कितना अच्छा है करके खुश हुए है। ये सूत्र है अनांगन सूत्र। सूत्र का नाम क्या है? अनांगन सूत्र। उपक्लेश नष्ट करने के बारे में बताया गया सूत्र, तो बहुत सुंदर है। अभी सुनने के बाद आप लोग पढ़िए वो सूत्र हिंदी में, हिंदी से समझ में आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को अर्थ पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार पढ़िए, अति सुंदर है। कुछ हिंदी वचन मुझे नहीं आने की वजह से अंत में थोड़ा छोड़ दिया भी है, तो वो बहुत सुंदर है। आप लोग पढ़िए, पढ़ करके खुशी बढ़ाई, खुशी से बुद्ध शासन में आगे बढ़ने के लिए, खुशी ही प्राप्त करने के लिए एवं उत्तम सुख, निर्वाण सुख प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।